दोस्तों बने रहिए हमारे साथी तैयार बैठे हैं आज की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद राकेश। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना प्रमुख समाचार बनाया है। अनुच्छेद 370 से आजादी की तीसरी बरसी की पूर्व संध्या पर पुलवामा में टारगेट किलिंग, एक मजदूर की मौत, 2 घायल, आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर किया ग्रेनेड हमला। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र ने इसे प्रमुखता दी है, अन्य समाचार पत्रों में भी ये समाचार है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर में बड़ी वारदात का षड्यंत्र नाकाम। पंजाब से कश्मीर भेजी जा रही हवाला की 1.91 करोड़ रुपए की राशि उधमपुर में स्कॉर्पियो से बरामद। आज एक दूसरे प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का ये मुख्य समाचार है। समाचार पत्र के अनुसार ये रकम उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पेट्रोल पंप के पास खड़ी पंजाब नंबर की स्कॉर्पियो से बरामद हुई। इसे 2 लोग लेकर जा रहे थे। इनमें से एक कश्मीर का था, जिसकी पुलिस से बचने के चक्कर में ट्रक हादसे में मौत हो गई। दूसरे पंजाब निवासी को हिरासत में ले लिया गया है। स्कॉर्पियो से हीरोइन भी बरामद हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में मिला हवाला लिंक। आज एक और हिंदी समाचार पत्र का ये प्रमुख समाचार है। अन्य समाचार पत्रों में भी है। समाचार पत्रों के अनुसार ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि छापे के दौरान इसके संकेत मिले हैं। उसके अनुसार मुंबई में नेशनल हेराल्ड की नई बिल्डिंग बनाने के लिए हवाला का मार्फत धन जुटाया गया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में यंग इंडिया के दफ्तर में तलाशी की कार्रवाई पूरी की गई। खड़गे से 7 घंटे पूछताछ। सोनिया राहुल के बयानों को दोबारा जांच किया जाएगा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल जिला अनंतनाग के मट्टन में स्थित रानीपौरा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को 1990 में बंदूक उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2019 के बाद विकास की गति ने नई बुलंदियों को छुआ है। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। इसी समाचार को दूसरे प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार ने भी अपना प्रमुख समाचार बनाया है, जिसके अनुसार उपराज्यपाल ने अनंतनाग में 4.5 करोड़ की लागत से तैयार मारतंड चेन स्टिच क्लस्टर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश ने पीएमईजीपी के तहत 1.73 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, जो देश में सबसे अधिक हैं। इन मुख्य समाचारों के अतिरिक्त जिन समाचारों को समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठों पर स्थान दिया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। रामबन में टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत, 12 घायल। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा। लोकसभा में विरोध के चलते नहीं हुआ कोई काम। राज्यसभा में दोनों पक्षों के सांसदों में गर्मागर्मी। विपक्ष का आरोप, राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग। केंद्र का कहना, नेता प्रतिपक्ष भागने के बजाय कानून का सामना करें। जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के 3 साल पूरे होने पर श्रीनगर में आज भव्य कार्यक्रम, एलजी होंगे शामिल। अब तिरंगे के लिए धड़कता है कश्मीर का हर दिल। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, सुरक्षा व विकास का दौर 3 वर्ष पहले आज के दिन शुरू हुआ था। कल लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौशल किशोर ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जम्मू तथा श्रीनगर के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स विचाराधीन हैं तथा सहमति का इंतजार है। हवाई और रेल टिकट रद्द करने पर लगेगा अब जीएसटी। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जम्वाल। धन्यवाद। उत्तराखंड में मंगलवार को भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग करते भूस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए आरएसपुरा के लाल सिपाही सुखजिंदर सिंह को नमन करने उमड़ा जनसैलाब। नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बिजली पानी की किल्लत और जलभराव पर भड़के कॉरपोरेटर डोगरा चौक पर प्रदर्शन कर गलियों मोहल्लों की समस्याओं को उठाया। जल शक्ति विभाग के कर्मियों को स्थायी करने की मांग भी की।
नाम इवनिंग क्लिनिक, लेकिन शाम होते ही लटक जाते हैं ताले। सिटी स्मार्ट, कहीं भी खड़ी होती है मेटाडोर। अमरनाथ दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख पार। 2019 में 3.4 लाख ने किए थे दर्शन। जम्मू कश्मीर में कल कोविड के 779 नए मरीज मिले। जम्मू में कामकाज ठप रख कोर्ट परिसर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। बोले, जम्मू कश्मीर में डिजिटलीकरण के बजाय भ्रष्टाचार को मिला बढ़ावा। चीन ने ताइवान के पास बरसाई DF-17 मिसाइलें। और अब खेल समाचार। राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो का रजत पदक जीतने वाली तुलिका मान का कहना है, मैं राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने नहीं आई थी। अगली बार इसका रंग बदलकर सुनहरा कर दूंगी। बर्मिंघम में ऊंची कूद में पदक दिलाने वाले पहले एथलीट तेजस्विन ने 2.22 मीटर की कुदान भरी और जीता कांस्य पदक। मुक्केबाजी में अमित, सागर और जैस्मीन सेमीफाइनल में, भारत के 6 पदक पक्के। टेबल टेनिस में मानिका एकल और मिश्रित युगल में प्री क्वार्टर में, शरद और श्रीजा की जोड़ी भी अंतिम 16 में। हॉकी में हरमनप्रीत की हैट्रिक के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पूल बी में भारत ने वेल्स को 4-1 से पराजित किया। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:25 पर और कल यानी शनिवार को सूर्योदय होगा 5:47 पर।